9th क्लास में संख्या पद्धति पाठ का अध्ययन शुरू किए थे, जिसमें हम लोग कुछ परिभाषाओं को पढ़े, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिला। और ये भी आप देखें कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। हाँ, तो ये अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कल हम लोग परिमेय संख्या में ये देखे थे कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखें वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। रियल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके जो संख्याओं का समुच्चय संग्रह बनेगा, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाया जाए। कल हम लोग संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाने का तरीका देखे थे, तो यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से अपरिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर करते हैं। जैसे हम चाहते हैं करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई लंबाई की भुजा वाला एक वर्ग ABCD बनाएंगे। इकाई में से 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक वर्ग यहाँ बनाया गया है। इस वर्ग का निर्माण हम कर लेंगे। ये सब 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो जिसकी सहायता से हम AC की लंबाई को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका चार्ट में ज्ञात कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इस फार्मूले से लगाकर AC का मान करड़ी में 2 ज्ञात किए। मीन्स ये AC अगर स्केल से नापें तो जो भी इसकी लंबाई होगा वह करड़ी में 2 होगा। अब पुनः अगर हम AC अर्थात इससे माप कर कड़ी में 2 ले लें और फिर 1 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा लेकर फिर अब से एक नया समकोण त्रिभुज बनावें, ये AC कहाँ से लाएंगे, इससे लाएंगे AC माप कर, और ये CD, ये जो CD है, ये CD आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, फिर एक समकोण त्रिभुज बनाए। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो फिर आप AD का मान देख सकते हैं, यहाँ से निकालें तो फिर ऐसे होगा, AD बराबर AC का वर्ग धन CD का वर्ग, और फिर इस तरह से एक मान करड़ी में 3 हो गया। तो अर्थात हम करड़ी में 3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। करड़ी में 3 मीन्स ये जो AD की लंबाई होगा स्केल से मापेंगे तो वो करड़ी में 3 को निरूपित करेगा। अब इतनी बातों की सहायता से आप प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसको हल करके कापी तैयार करेंगे, जिसको स्कूल खुलने के बाद दिखाना होगा आपको। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम आशा करते हैं आप सब लोग समझ भी चुके होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का भी परिभाषा आपको बता दिया गया और उस पर एक्सरसाइज भी हम दिए थे, प्रश्नावली 1.1, और हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग उसको होमवर्क करके व्हाट्सएप पर ग्रुप में लगाए भी थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम आशा करते हैं आगे जो भी काम दिया जाएगा आप करके हमें दिखाते भी रहें। अब इसी कड़ी में हम लोग आज 25 तारीख का क्लास ले रहे हैं और चैप्टर नंबर सिस्टम भी चल रहा है, एक बड़ा पाठ है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं अब वास्तविक संख्याओं को कैसे दशमलव में बदलेंगे और दशमलव प्रसार को कैसे हम वास्तविक संख्याओं में बदलेंगे। आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ,
तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझने से पहले हम थोड़ा सा इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ आपको 5/3 एक भिन्न दिखाया गया है। इजली सभी लोग 5 में 3 से भाग दे सकते हैं। इस भाग के स्टेप को आप समझ सकते हैं। इसका मान आ रहा 1.666। आप यहाँ देखते जाएंगे कभी कटने वाला नहीं है। ये दशमलव अनंत तक चलता रहेगा और एक ही अंक 6 6 6 बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार 9 में जब हम 8 का भाग दे रहे हैं, ये भाग बहुत ईजी है, सब लोग इस स्टेप को देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये कट गया, 0 शेष मिला और ये दशमलव 125 यही खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम 1 में 7 से भाग दिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 नहीं 1, यहाँ पॉइंट लगाए हैं 1 में, यहाँ 0 लगाएंगे तभी तो यहाँ 0 आएगा, 10 हो जाएगा, तो 7 1 कम 7। इस भाग के स्टेप को आप ध्यान से यहाँ देखते जाएंगे। अभी हम इस पेज को फोटो करके आपको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये अंक कटते कटते यहाँ 1 आ गया है। अभी फिर 1 खत्म नहीं होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे जब यहाँ पर, तो फिर 7 1 कम 7, ये अंक 142857, फिर यहाँ आएगा 142857 और ये अनंत तक ऐसे प्रसार होता रहेगा। इसमें हम ध्यान से देखें, आपके सामने 3 तरह के दशमलव हैं। यहाँ एक ही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, यहाँ इंड हो गया, और यहाँ भी दोहराव तो हो रहा है लेकिन 142857 और इसके बाद फिर ये ग्रुप, ये अंकों का इतना समूह, ये खंड ही दोहराया जाएगा। फिर यहाँ 142857, फिर 142857, इसके आगे रिपीट होता रहेगा। अब इसके आधार पर हम दशमलव प्रसार का वर्गीकरण करते हैं। ये दशमलव जो यहाँ कट गया, शेष 0 आ गया, ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहेंगे। यहाँ शांत दशमलव परिभाषा, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ परिमित चरण 1 2 5, 3 चरणों के बाद ये दशमलव शांत हो गया। इसमें हम देखें, इसमें क्या हो रहा है, 6 6 6 रिपीट कर रहा है। इसमें ये खंड 142857 ये रिपीट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव का प्रसार निरंतर जारी रहता है और पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, ऐसे दशमलव को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। इसे निम्न प्रकार भी लिखते हैं, जिस 5/3 है तो 1.666 है, तो जो अंक 6 बार बार दोहराया जा रहा है तो 6 के ऊपर एक डैश, इसे बार पढ़ते हैं, 1.6 बार। ये बार जिस अंक के ऊपर बार होगा वही अंक यहाँ बार बार दोहराया जाएगा। 1.7, तो ये पूरा अंकों का समूह ही दोहराया जा रहा है, इसलिए इस पूरे पर बार लगाएं, इसके आगे फिर यही आएगा। और एक दशमलव और होता है जो ऊपर ये जो 3 भाग यहाँ दर्शाया गया, इससे डिफरेंट में अनवसानी अनावर्ती। कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं जो अशांत होते हैं, परंतु किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगा। जैसे आपको √2 दिखाया गया, √2 का मान अगर भाग विधि से वर्गमूल आपका चार्ट में पढ़े हैं, सब लोग रफ में थोड़ा 2 का वर्गमूल निकालेंगे और निकाल के ही इस अंक को देखेंगे आप कैसे आ रहा है। आप उसमें चेक करेंगे कि क्या कोई अंक दोहराया जा रहा है, तो करड़ी में 2 रफ में आप सब लोग 2 का वर्गमूल निकालने के बाद इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है, आप देखेंगे। और नियमित अंक ये नहीं बता सकते, इसके बाद कोई पैटर्न नहीं होगा, और नियमित इस तरह का कोई दशमलव प्रसार आ रहा है, इसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। और पीछे एक परिभाषा बताया गया था, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। जो अपरिमेय, ऐसी ही संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, दशमलव के रूप में परिभाषा देते हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति का कोई पैटर्न नहीं है, ऐसे ही दशमलव प्रसार को, ऐसे ही इसे हम कभी भिन्न में नहीं बदल सकते, P/Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही प्रसार को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अगर किसी को अपरिमेय संख्या का परिभाषा पिछले दिनों में जो बताया गया नहीं समझ में आया, आप यहाँ क्लियर हो जाइए।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चल रहे हैं हम कि किसी भिन्न को देखकर हम कैसे बता सकते हैं, बिना भाग दिए देखकर कैसे बताएंगे कि वो दशमलव शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 या 5 आता है तो वो शांत होगा। जैसे 5/4 है, इसका हर क्या है 4, इसका हर 4 का फैक्टर करें आप, 2 गुणे 2। अगर इसमें केवल 2 या 5 ही अंक में, या अकेले तो भी आ सकता है, अकेले 5 भी आ सकता है, या दोनों का मिक्सचर, जैसे यहाँ केवल 2 ही आया। 7/20 में देखें 20 2 गुणे 2 गुणे 5, इसके फैक्टर में केवल 2 या 5 ही हैं, तो ऐसे दशमलव निश्चित शांत होंगे। आप भाग देके चेक करेंगे, 5 में 4 का भाग देंगे, 7 में 20 का भाग देंगे, तो ये निश्चय है वो शांत ही होगा। फिर ऐसा कोई भिन्न है जिसमें हर ये 6 है, 6 में 2 गुणे 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 अंक आ गया, ये कभी शांत नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। 13 है, 13 का फैक्टर 1 गुणे 13 होगा, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत के उदाहरण है। अब दशमलव को भिन्न में बदलना है। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे 0.6 के ऊपर बार लगाना में सब पढ़ चुके हैं, 0.666 अनंत तक दोहराया जा रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यक्ष है, इसी यक्ष, यह जो यक्ष भिन्न होगा उसी को ज्ञात करना है। इसमें देखिए कितने अंक दोहराए जा रहे हैं, 66666। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 में 1 अंक तो 1 जीरो है। अगर मान लो 676767 ऐसे चलता तो 2 अंक दोहराए जाए तो 1 के आगे 2 जीरो, 100 से गुणा करते, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। यहाँ 10x हो गया, और 10 का गुणा इजी है, आप जानते हैं, 1 दशमलव इधर आ जाएगा तो 6 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक तो शायद ये सेम ही मिलेगा, क्योंकि अनंत काल तक प्रसार है। अब समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं तो 10x माइनस x क्या होगा, 9x, और इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 6 बचेगा तो 6 हो गया, अर्थात x इक्वल 6/9 इक्वल 2/3। आप 2 में 3 का भाग दे के देखिए इतना आ रहा है। अब इसके सहायता से आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तो आप सॉल्व कर चुके हैं। आपका यहाँ गृह कार्य होगा 1.3 एक्सरसाइज, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कल आप दिखाए थे हमें, हम आशा कर रहे हैं अब सभी सवाल नहीं, 1-2 सवाल हमें जरूर दिखावें, ताकि हमें भी कुछ खुशी होगा, आभास होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शांत जगह पर बैठ के ही देखें, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार नहीं समझ में आता तो फिर 2 बार 3 बार उसको देखिए, रुक रुक के देखिए, समझिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आए। कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। संख्या रेखा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी कोई भी लाइन, ऐसे लाइन जिस पर हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में से निरूपित करते हैं, तो इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो ये तो पूर्णांक दर्शाए गए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन जब वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्या में जब दशमलव वाली भी संख्याएं होंगी, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा प्रश्न ये है 4.25 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। सब लोग 4.2 को तो निरूपित कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं, तो हर एक खाना ये 4.1 है, ये 4.2 है, 4.3 है, 4.4, ऐसे 4.9 जाते जाते 5 आएगा। तो अब हम 4 और 5 को यहाँ एक ऐसे लेंस दर्शाया गया है कि इसको झूम करके ये फिगर देखने के लिए ऐसे बताया गया, ताकि इसको हम बड़ा कर दें। ये 4 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, इस छोटे छोटे खानों को हम बड़ा कर दिए हैं। अब यहाँ देखें आप, ये प्रत्येक छोटा छोटा खाना, ये 4.1 यहाँ जो छोटा वाला था वही 4.1 यहाँ आ गया, ये 4.2 है, 4.3 है, ये जो छोटे छोटे थे वो ये बड़े बड़े करके यहाँ दिखाए। अब ये 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 6 4.7 4.8 ऐसे
आप देख सकते हैं। तो जैसे हमें 4.25 दिखाना है, तो 4.2 और ये 4.3, तो 4.3 बड़ा हो गया क्योंकि ये 4.2 है। तो अब इसको फिर जूम करें, अगर हम एक लेंस से दिखा के मैंने इसको बड़ा फिगर कर दिए, ये 4.2 यहाँ आ गया, ये 4.3 यहाँ आ गया। अब इसमें फिर 10 छोटे छोटे खाने कर दो, तो ये 4.2 रहेगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, ऐसे आगे चलते जाए। 4.29 यहाँ आएगा, उसका 4.3 होगा। तो ऐसे 4.24 को हम दर्शा लिए। अब सपोज दैट ये 3 डिजिट में दिखाना होता दशमलव, मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता 4.253, तो 25 यहाँ देखते और फिर 26 यहाँ लेकर इसको झूम करते, फिर इसको बड़ा करके यहाँ ऐसे फिर फिगर बनाते, फिर 10 खाना बनाते। 4.251 होता, 4.252 होता, 4.253, ऐसे जो भी दिखाना हो आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप दशमलव वाली संख्याएं, चाहे 2 अंक हो या 3 अंक या 4 अंक, सभी संख्याओं को इस तरह से संख्या रेखा पर आप दिखा सकते हैं। पिछले दिनों में हम लोग एक पढ़े थे कि करड़ी में 2 या करड़ी में 3 का मान कैसे निकालेंगे, हम त्रिभुज बनाकर बताए थे। यहाँ एक और ज्यामिति विधि है जिसमें हम √x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें प्रकार की जरूरत होगा, स्केल पेंसिल की जरूरत होगा, तो इस विधि से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं इसको। ये √x √5 हो सकता है, √3 हो सकता है। वहाँ √5 निकालना था तो हम देखे कई स्टेप में गए थे, आप कई स्टेप में देखे थे। एक बार बनाए थे कड़ी में 2 निकल आता, फिर कड़ी में 2 माप कर 1 लेकर फिर त्रिभुज बनाए थे ऐसे। यहाँ एक ही बार में एक कड़ी में जो भी मान होगा सीधे मान निकल जाएगा। जिस कड़ी का मान निकालना होगा उतनी सेंटीमीटर लंबी यहाँ लाइन एक खींच लेंगे। यक्ष ये 5 है तो 5, 3 है 3, 2 है तो 2, जो भी होगा, और इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, अर्थात जो यहाँ अंक होगा यक्ष प्लस 1 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लेंगे। सपोज दैट 5 है, कड़ी में 5 का मान चाहिए, तो 5 धन 1 6 सेंटीमीटर, 3 होगा तो 3 धन 1 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, तो √x। तो यहाँ अब यहाँ एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश ये हम नाप कर नहीं बनाए हैं, वही से बना दिए, आप प्रकार की सहायता से इसको बनाएंगे। ये 90 अंश बनाना सब लोग आता है, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। आप चाहे तो लंबार्ध करके ज्ञात कर लें, आप यहाँ चाप लगाते हैं ऐसे, यहाँ और यहाँ चाप लगा के मिलाते हैं, आप उस किसी विधि से ये मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु को इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। हम ये हाथ से खींचे हैं, थोड़ा टेढ़ा है, आप प्रकार से खींचेंगे इसको, तो आप एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ये अर्धवृत्त और ये लंब जहां भी मिलेंगे यहाँ, तो ये रेखाखंड √x को निरूपित करेगा। अगर 5 था, ये 5, तो √5 का मान ये होगा। आप इसको नापेंगे तो √5 का मान 3 होगा, तो √3 का मान ज्ञात होगा ऐसे। तो इस तरह से हम करड़ी वाली संख्या अर्थात अपरिमेय संख्याओं का मान एक अलग विधि, ज्यामिति विधि से ज्ञात करने को आज सीखे। इस पर आधारित आप होमवर्क करेंगे। कोई एक अंक 3, 5, 7, 8 कोई भी ये लगाकर एक फिगर बना के हमें दिखाएंगे आप कैसे उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।